हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज बनाने वाले हैं हम बड़े साइज का स्टोरेज बैग। वो भी बहुत सरल तरीके से बनाएंगे और कोई भी खर्चा नहीं आएगा इसको बनाने में। काफ़ी बड़े साइज का बनता है। इसके लिए मैंने सिर्फ एक पुरानी साड़ी का यूज किया है, जो घर पर बेकार साड़ी पड़ी रहती हैं उसका यूज करके बड़े साइज का हमने स्टोरेज बैग तैयार किया है। तो सबसे पहले देखिए, हमें इसके लिए किस तरीके की साड़ी चाहिए। मैं इसमें लाइनिंग भी इसी कपड़े का, इसी साड़ी का यूज करके लगाऊंगी। तो इस तरीके की हमें साड़ी चाहिए। उसके बाद देखिए, हमारे घर पर जो प्लास्टिक बोरी होती हैं, कट्टे होते हैं, इस तरीके के बीच में मैं उसका यूज करूँगी। इस तरीके की जो प्लास्टिक बोरी होती हैं। उसके बाद देखिए, हमने कपड़े का एक पीस लिया है साड़ी के कपड़े का। तो इसकी लंबाई है 36 इंच इस तरीके से, और इसकी चौड़ाई है 30 इंच। उसके बाद देखिए, इसके बीच में प्लास्टिक बोरी डाली है और नीचे इसी कपड़े की लाइनिंग ली है, और अच्छे से इसको हमने सेट करना है, पिन अप करना है। और उसके बाद हमें चारों तरफ से और बीच में सिलाई लगाकर इस पीस को रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए, फटाफट से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमारे पास इस तरीके का एक पीस रेडी हो गया है। उसके बाद देखिए, अब हमें इसकी साइडों को फिनिश करना है। तो इस तरीके से हमें पकड़ना है, फोल्ड करना है और सिलाई लगाकर इसके चारों तरफ से हमें फिनिश कर लेना है। तो सिलाई हमने लगा ली है और ये हमारा चारों तरफ से फिनिश हो गया है। अब देखिए, अब हमें इसके कॉर्नर पर 9 बाई 9 इंच का बॉक्स बनाना है। तो इस तरीके से हमें बॉक्स बनाना है। तो देखिए, 9 बाई 9 इंच का हमें बॉक्स बना लेना है, और इसी तरीके के बॉक्स हमें चारों कॉर्नर पर बनाने हैं। इसी तरीके के फटाफट से हमें चारों कॉर्नर पर बॉक्स बना लेने हैं। तो देखिए, हमने चारों कॉर्नर पर इसी तरीके के बॉक्स बना लिए हैं। अब उसके बाद हमें इसकी चारों कॉर्नर की कटिंग करनी है। तो अच्छे से फटाफट से हमें इस तरीके से इसके चारों कॉर्नर की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, कटिंग हमने कर ली है। अब हमें इस पीस को एक साइड में रख देना है। अब जो इसके बचे हुए पीस है, उसमें से दो टुकड़े लिए हैं, दो साइड उसकी फिनिश है। दो साइड को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, सिलाई लगाकर दोनों पीसों को रेडी कर लेना है। इसकी बनाएंगे हम पॉकेट। तो इस तरीके से सिलाई लगाकर दोनों पीस को रेडी कर लिया। अब लेस के दो टुकड़े लिए हमने, तो इनकी लंबाई है 8 इंच इस तरीके से। इसके हम हैंडल बनाएंगे। तो इन्हें हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाकर दोनों हैंडल को हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए, सिलाई हमने लगा ली है। इस तरीके से हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। अब हमें पॉकेट अटैच करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा पीस है, उसको इस तरीके से रखना है। उसके बाद देखिए, हमें इनकी इस तरीके से चौड़ाई चेक करनी है। तो ये 16 इंच है और ये 11 इंच है। तो 11 इंच वाली साइड हमें पॉकेट को इस तरीके से रखना है, और तीन साइड से हमें सिलाई लगाकर पॉकेट को अटैच कर लेना है। और उसके सामने वाली साइड भी हमें दूसरी पॉकेट को रखना है और सिलाई लगाकर उस पॉकेट को भी अटैच कर लेना है। तो देखिए, हमने सिलाई लगाकर दोनों पॉकेट को अटैच कर लिया है। उसके बाद देखिए, अब सीधी साइड हमें इसके अंदर करनी है, और इसके जो कॉर्नर है उन्हें इस तरीके से पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हमें इसके चारों कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से सबसे पहले फटाफट से इस तरीके से पकड़ते हैं और सिलाई लगाते हैं। तो सिलाई हमने चारों कॉर्नर पर लगा ली है अच्छे से। उसके बाद हमें इसको पलटना है, सीधा करना है। तो देखिए, बैक को हमने फटाफट से सीधा कर लिया है। उसके बाद इसके कॉर्नरों को इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी। इससे ये हमारा अंदर की साइड से और बाहर की साइड से, दोनों साइड से अच्छे से फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, फटाफट से हमने इसको फिनिश कर लिया है। अब उसके बाद देखिए, इसके ऊपर के लिए हमने कपड़े का पीस लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई है 16 बाई 16 इंच। इसके बीच में भी हमने प्लास्टिक बोरी, नीचे इसी कपड़े की लाइनिंग ली है, और उसके बाद इसके बीच में और चारों ओर सिलाई लगाकर इस पीस को रेडी कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके कॉर्नर को हमें फिनिश करने के लिए आप कोई भी पुरानी पड़ी लेस का यूज कर सकते हैं। तो लेस को इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, और सिलाई लगाकर चारों तरफ से इस पीस को हमें इस तरीके से फिनिश कर लेना है। अब देखिए, हमें ये जो पीस है उसको इस तरीके से अटैच करना है बैग के ऊपर। तो सबसे पहले बैग को हमें इस तरीके से बिछाना है, और दोनों को सेंटर लेते हुए इस तरीके से रख कर हमें सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। तो हमने सिलाई लगा ली है और ये अटैच हो गया है। अब उसके बाद देखिए, वेलक्रो का छोटा सा टुकड़ा लेना है, और उसको हमें ऊपर इस तरीके से और इसके नाप से हमें नीचे वाली साइड इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो देखिए, हमने फटाफट से इसको
अटैच कर लिया है और हमारा बहुत ही जल्दी बड़े साइज का स्टोरेज बैग बनकर रेडी हो गया है। ये काफ़ी बड़े साइज का बनता है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं आता, फटाफट से बन जाता है और देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लगता है। तो देखिए इस तरीके से इसकी लंबाई 11 इंच है और इस तरीके से 17 इंच है। देखिए इतने बड़े साइज का ये बनकर रेडी हुआ है।